प्रिय छात्रों, आज हम भूगोल का पाठ 4 कृषि इसका नाम है उसका अध्ययन करेंगे। और इस कृषि पाठ में कृषि के बारे में, कृषि पर आधारित उद्योग, कृषि के प्रकार और ये जो शस्य प्रारूप, रबी की फसल, खरीफ फसल, जायद की फसल, भारत की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं और कितने प्रकार की हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। और अंत में जो है वो गृह कार्य में 5 आपको प्रश्न, जिनके उत्तर इसी वीडियो में आपको मिलेंगे। ध्यान से आप देखेंगे, सुनेंगे और पूरा वीडियो जब ध्यान से देखेंगे तो उनके उत्तर आपको बड़ी आसानी से इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कृषि। आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में लगभग 2/3 जनसंख्या जो है वो कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि का शाब्दिक अर्थ है भूमि पर खेती करना। कृषिगत कच्चे माल पर आधारित उद्योग, बहुत सारे उद्योग ऐसे होते हैं जिनके लिए कच्चा माल जो है वो हमारी खेती से, कृषि से प्राप्त होता है। ऐसे उद्योग हैं सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो कपास की ज़रूरत होती है और वो कपास जो हमें कपास के पेड़ों से मिलती है। चाय उद्योग, तो चाय के बागान, रबड़ उद्योग और चीनी उद्योग। चीनी उद्योग के लिए गन्ना कृषि से मिलता है। चाय उद्योग, चाय के जो बागान होते हैं असम में और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, तो ये सब जो हैं वो कच्चे माल पर आधारित उद्योग हैं। अब हम चर्चा करेंगे कृषि के प्रकार। तो कृषि के प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार है वो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। ये कर्तन दहन प्रणाली है। ये जो है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, ये कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। किसान भूमि के टुकड़े को साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो ये जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है, इसके जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम हैं। किस राज्य में क्या नाम है, जो प्रमुख हैं, उनके बारे में आपको बता दूं। उत्तर पूर्वी असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, इन राज्यों में, इन जगहों पर जो है इस कृषि को झूम कृषि के रूप में, झूम खेती के नाम से जो है वो जाना जाता है। मणिपुर में से पामलू, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में दीपा, आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा और ओडिशा में पामाडाविया बरीगा कहते हैं। गहन जीविका कृषि दूसरा जो प्रकार है वो गहन जीविका कृषि। उन क्षेत्रों में इस तरह की कृषि की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। इस श्रम गहन कृषि में अधिक उत्पादन की प्राप्ति के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। अब वाणिज्यिक कृषि, तीसरा जो प्रकार वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि का प्रमुख लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। रोपण कृषि में शामिल चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि हैं। इस प्रकार की खेती में केवल एक ही फसल को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। रोपण कृषि के लिए परिवहन, संचार साधन और उचित बाजार, इन सब की आवश्यकता होती है। आप ये वीडियो पूरा ध्यान से देख रहे होंगे, आपकी समझ में आ रहा होगा। अभी तक जो है वो मैंने आपको कृषि का अर्थ और कृषि के प्रकार के बारे में बताया। शस्य प्रारूप, हमारे भारत में कौन कौन सी फसलें ऋतुओं के अनुसार होती हैं उनके बारे में अब थोड़ा चर्चा करेंगे। शस्य प्रारूप में वातावरण के अंतर के आधार पर उगाई जाने वाली फसलों का अध्ययन किया जाता है। 3 फसलें, रबी फसल, खरीफ फसलें और जायद की फसलें। मौसम के अनुसार 3 प्रकार की फसलें, रबी फसल, खरीफ फसलें और जायद की फसलें।
तो सबसे पहले चर्चा करेंगे रबी फसल। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। और इनकी जो प्रमुख फसल हैं, रबी फसल में जो कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, जो प्रमुख फसलें वो है गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों। खरीफ फसलें, खरीफ फसलों में हमारी मानसून के आगमन मई से जुलाई के बीच में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। और इनमें बोई जाने वाली जो प्रमुख फसलें हैं वो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, कपास, मूंगफली और सोयाबीन हैं। असम में जो है धान की 3 प्रकार की फसलें, 3 फसलें आस, अमन और बोरो उगाई जाती हैं। अब तीसरी फसल जायद की फसल। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच जो थोड़ा समय होता है उसमें ग्रीष्म में, गर्मी में बोई जाने वाली फसल को जायद में शामिल किया जाता है। और इसमें जो प्रमुख रूप से तरबूज है, खरबूज है, खीरे है, ककड़ी है और चारे की फसलों की खेती की जाती है। अब हम चर्चा करेंगे भारत की मुख्य फसलों की। वो फसलें, उनके लिए कितना तापमान चाहिए, कितनी वर्षा चाहिए और वो किन किन राज्यों में, किन किन स्थानों पर वो फसलें पैदा होती हैं। तो सबसे पहले चर्चा चावल, धान की। धान की फसल के लिए तापमान जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के कुछ भागों में धान का उत्पादन होता है। गेहूं के उत्पादन के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। तापमान में खिली धूप की आवश्यकता होती है। और इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं गेहूं उत्पादक वो हैं उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन की काली मिट्टी वाला प्रदेश। मोटे अनाज उगाए जाते हैं। उन मोटे अनाजों में 3 अनाज मुख्य हैं, ज्वार, बाजरा और रागी। रागी का उत्पादन जो है वो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है। दालें, इसके बाद दालें विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक विश्व में जो है वो भारत है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी, मतलब उनका जो खर्च करने में भी भारत सबसे आगे है। दालें शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत हैं। अरहर, मसूर, मटर, चना, उड़द और मूंग प्रमुख दलहनी फसलें हैं। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और शुष्क परिस्थितियों में भी उनको उगाया जा सकता है। अब चर्चा करेंगे तिलहन की। तिलहन भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भूभाग पर तिलहन फसलें उगाई जाती हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अलसी, अरंडी, बिनौला और सूरजमुखी प्रमुख तिलहन फसलें हैं। तेलों का प्रयोग खाना बनाने और साबुन बनाने में जो है वो किया जाता है। बागवानी फसलों के अंतर्गत फलों एवं सब्जियों दोनों की खेती की जाती है। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फसलों का उत्पादन करता है। प्रमुख फल जो हैं भारत के वो हैं आम, संतरा, केला, अनानास, अंगूर, सेब एवं नाशपाती। रेशेदार फसलें, भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है और कीड़ा से कोकून से जो है वो रेशम जो है वो प्राप्त की जाती है। ये जो प्रक्रिया है रेशम उत्पादन की वो सेरीकल्चर इसको कहते हैं। अब अंत में आपका गृह कार्य, आपने वीडियो पूरा देखा होगा, आपकी समझ में आएगा। 5 प्रश्न हैं ये गृह कार्य के और इसका जो शेष भाग है इस पाठ का, कृषि का शेष भाग, वो मैं अपने दूसरे वीडियो में जो एक और वीडियो भेजूंगा आपको इसके बाद, तो उसमें आपका जो शेष भाग है उसमें मैं इसकी जो शेष भाग रहे उसकी चर्चा करूंगा। अब आपके प्रश्न हैं, 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, कर्तन दहन प्रणाली क्या है? दूसरा, भारत में कौन कौन सी शस्य ऋतुएं हैं? और तीसरा, रबी फसल की 4 फसलों के नाम बताइए। चौथा प्रश्न, भारत में 2 महत्वपूर्ण गेहूं उगाने वाले क्षेत्र कौन से हैं? और 5वां प्रश्न है, भारत की कुछ प्रमुख तिलहन फसलों के नाम लिखो। कोई चीज़ समझ में नहीं आया, बार बार आपसे कहता हूँ कि अगर जो वीडियो भेजता हूँ उसमें कोई चीज़ समझ में ना आए, कोई समस्या हो, आप पूछ सकते हैं निसंकोच। धन्यवाद।